लास्ट हमने एरर्स कंप्लीट किया है, एरर्स कंप्लीट हो गया। जितनी प्रॉब्लम्स होने वाली थी वो सारी हमने प्रॉब्लम्स की। कल दी थी मैंने आपको एक प्रॉब्लम करने के लिए, की सबने की? क्या आंसर है? हाँ 12। आपको नहीं आया? क्या इसे कोशिश करूँ? कोशिश की ना? क्यों नहीं की? कोशिश ना करें, ईगो गाला जिगर में। अच्छा कोशिश करें। क्या जमाना का आपूस है? आपूस नहीं सुनो वन नहीं, क्या जमाना का आपूस? क्या है जस? क्या है? 8 मिनट लगा। मतलब यह सोदी कथा सारी काम गसान, मगर अमिस सर पर्नावान तिहन गसान। शीशस दिन अमिस नजर पे अमिस अथे आमुत। चिंगम फेंको, चिंगम फेंको, फेंको उठो। आज हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं, और इनको दूसरा नाम हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट डस्टबिन उस ना significant figures. क्या चीज होती है हमारे पास सिग्निफिकेंट, इसको समझेंगे। देखो ध्यान रखो, यहाँ पे मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस तरह कल समझा दिया। मान लीजिए लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए लेंथ की मेजरमेंट है 2.34 सेंटीमीटर। ठीक है, कल समझाया। अगर मैं इसको या mm में अगर रख दो तो mm में क्या यूज कर लेंगे? अगर आपके पास ये mm में रखा जाएगा तो मैंने बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए। पहला, अगर मैं mm स्केल यूज करूं, क्या करूं? तो mm स्केल से अगर मैं ये मेजर करूं, उसकी वजह से मैं सबसे छोटा वैल्यू कितना मेजर कर सकता हूं? 1 mm, है ना सर, जिसको हम क्या कहते हैं सर? लीस्ट काउंट। सो इसका लीस्ट काउंट है 1 mm। ठीक है सर, लीस्ट काउंट 1 mm है। सबसे छोटा मैं जो मेजर कर सकता हूं यहाँ पे 1 mm। जो यहाँ पे बचा 2 mm, ये कैलकुलेट होगा? हाँ, ये तो कैलकुलेट इजीली आपके पास होगा। 2 mm इजीली कैलकुलेट होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन जब मैं कैलकुलेट करने बैठू 0.34 mm, इसमें आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी? वो इसलिए क्योंकि 0.34 ये लेस देन क्या है? 1 mm से। 1 mm से छोटी जो आपके पास यहाँ मेजरमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट जो mm स्केल है आपके जो घर में यूजुअली यूज करते हो, उससे आप इस चीज को मेजर नहीं करोगे। जब मेजर नहीं करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिविएशन, है ना। उस डिविएशन को हम क्या कहते हैं सर? एरर। आ गया एरर। ठीक है, एरर आ गया। अब जो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं एरर को? एरर आप कहते हैं इट्स इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल था 2.34, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास वो है जो आप कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो चीजों का हम ख्याल रखते हैं सर। वो दो चीजें क्या आपके पास है? एक है प्रिसिशन, दूसरा आपके पास है एक्यूरेसी। दो चीजें इंपॉर्टेंट आपके पास है जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज हमारे पास क्या है सर? दैट इज प्रिसिशन। वन थिंग इज दैट इज द प्रिसिशन, ये वाली। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? दैट इज द एक्यूरेसी। ठीक है ना। अब प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन के माने ये है कितना क्लोज आपने एक वैल्यू लिया, रीनिकेकली। मान लीजिए आपके पास एक्चुअली कितना लाना था? आपके पास एक्चुअल वैल्यू लाना था 2.34, ये आपके पास ट्रू वैल्यू था। अब आपका वैल्यू आया, लेट्स सपोज आपके पास से आपका वैल्यू आया 2.32 mm। 2. किसी को आप में से किसी को आया 2.30 mm, किसी को आप में से आया 2.28 mm। अब मुझे बता दो इसमें से एक्यूरेट ज्यादा किसने किया है? ठीक है, इसमें से बेहतर किसने किया? आप बता दो कि 2.32 वाले ने, क्योंकि वो उसके क्लोज है ना, इसके क्लोज। ये चीज हमारे पास है जब भी हम प्रिसिशन का ख्याल रखते हैं कि कितनी क्लोजनेस होगी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज की जो आपके पास जो कैलकुलेट कर रहे हो। आपने अभी कैलकुलेट करना था 2.34, अब आपने कैलकुलेट किया 2.30,
तो कितनी क्लोजनेस है, किसने 2.32 तो क्लोजनेस ज्यादा आ गई, किसने 2.33 क्लोजनेस ज्यादा आई, 2.34 किसने किया तो क्लोजनेस एग्जैक्टली आई। तब उस केस में आप कहोगे एरर बहुत ही कम आने वाला है, जहां पे प्रिसिशन बहुत ही ज्यादा होगा। तो जितना आपके पास प्रिसिशन बढ़ेगा, जितना प्रिसिशन बढ़ेगा उतना ही आपके पास जो एरर होगा ना, ई मतलब एरर, उतना ही आपके पास उसकी संभावना जो है, उसकी जो पॉसिबिलिटी वो डिक्रीज होती जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एरर कम आएगा ना जितना प्रिसिशन ज्यादा होगा। प्रिसिशन के माने आपके पास क्या है, कितना क्लोज आपका वैल्यू आ रहा है ट्रू वैल्यू से, ठीक है ना। तो आपका आ रहा है 2.30, किसी का 2.28, किसी का 2.32, एग्जैक्टली कितना लाना था 2.34। जितना आपका नजदीक किससे आएगा, जितना आपका नजदीक आएगा तो प्रिसिशन बढ़ गया, प्रिसिशन बढ़ गया, एरर क्या हो जाएगा कम कम, क्योंकि डिविएशन कम आने वाली है। ठीक है, बात है समझ। तो आपके पास यहाँ पे प्रिसिशन बहुत ही मायने रखता है जब भी आप मेजरमेंट करोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास दूसरा है, दैट इज द एक्यूरेसी, दैट इज द एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी के माने क्या है, मतलब कि आपके पास मेजरमेंट जब भी आप करोगे ना, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास है, क्या ये इन एग्रीमेंट है कि जो आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट है। मतलब कि देखो, आपने जब भी यूजुअली घर में टाइपिंग की होगी, टाइपिंग में एट द एंड रिजल्ट आता है वहां पे 98% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। वो एक्चुअली मीनिंग क्या है, पहली चीज तो आपने देखी प्रिसिशन, है ना, मतलब कितनी क्लोजनेस आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा जो आपके पास ये चीज क्या है, रिलेटेड इसी से है, रिलेटेड इसी से है, ये है लेवल ऑफ मेजरमेंट का, जो आपके पास देगा, आपके पास जो ट्रू, एक आपके पास है ट्रू वैल्यू, दूसरा आपके पास जो आप करते ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब कि अगर आपके पास ना तो कोई सिस्टमैटिक एरर आएगा, ना तो आपके पास कोई रैंडम, मतलब सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जहां पे आपके पास काज होगा, पता है ना सर। इससे पहले हमने समझा, मान लीजिए मैं उठा एक्सपेरिमेंट करने, मान लीजिए आपको करना है क्या, वो ओम्स लॉ को ओबे करना है, 10th क्लास में पढ़ा है ना, V = IR। तो उसके लिए क्या करते हो, आप लाते हो एक वायर, लाते हो यहां से वोल्ट मीटर, यहां से एम मीटर, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हो। आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज किए। अब मैं उठा करने के लिए, लेकिन मुझे वो स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है ताकि इस एक्सपेरिमेंट में कर पाऊं वहां पे। तो मेरे पास जो ये एरर आया वो किसकी वजह से, लैक ऑफ स्किल्स, मेरे वजह से। तो आपको मालूम है सर इसको तो स्किल्स नहीं है, उठा दो इसको। तो ये एरर आपको मालूम था किसकी वजह से, ये जो बंदा है ना उधर, उसकी गलती की वजह से हो रहा है। सो ये एरर आपको मालूम था कि नहीं था, आपको मालूम था। कैसे, क्योंकि इस बंदे में खामी है, इसको करनी नहीं आ रही है। सो दिस एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। या दूसरा ऐसा है, मुझे क्या यूज करना था यहाँ पे, मुझे क्या यूज करना था यहाँ पे आपके पास mm स्केल, एरर आने वाला है। मतलब क्यों, क्योंकि ये लेस देन 1 mm मेजर नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको मालूम है कि मुझे mm स्केल यूज नहीं करना था, ये फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट का, ये इंस्ट्रूमेंट आपको यूज यहां पे नहीं करना था। जब भी आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आ जाएगा, आप क्या करोगे, करेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को उठा दोगे, दूसरा लाओगे जो इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करके देगा। सो ये एरर भी आपको मालूम है, दिस एरर इज आल्सो कॉल्ड व्हिच एरर, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा ऐसा हो सकता है, तो ओम्स लॉ प्रमुख आपने पढ़ा, एट अ पर्टिकुलर कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर जिस दाम घसा, वो एक्चुअली अभी फीजिबल नहीं है हमारा यहाँ पढ़ना। क्यों, वो कैसी मजबूरी है इसे, क्योंकि शट डाउन है, लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, बाकी चीज हवा बराबर यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। तो रीजन ये है क्योंकि ये जो आपके पास यहाँ पे अभी जो आपके पास एक्सपेरिमेंट चल रहा है पढ़ाई का, ये प्रॉपर कंडीशंस पे नहीं हो रहा है। तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कंडीशन के लिए करना पड़ेगी या तो जनरेटर या कोई और रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी, ताकि फैन चले, एसी चले, बाकी चीज चले, अल्टीमेटली आप स्टेबल हो जाए। तो ये चीज भी आपको प्रॉब्लम पता है। प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यहाँ पे फिजिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, ठीक है। फिजिकल कंडीशन ठीक होगी, एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाएगा। पढ़ा है ना ओम्स लॉ, एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर होगा, तो आपके पास ये जो वैल्यूज होंगे वहां पे वो चेंज होते जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ एरर इज आल्सो सिस्टमैटिक एरर, जो कि आपको मालूम होगा। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा ना, हमने ये चीज पढ़ी थी, एरर जब हमने डिस्कस किया था, एरर के बारे में जब भी हमने पढ़ा वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी। ये देखो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, सिस्टमैटिक एरर हुज काज इज नोन टू अस, ये पता होगी। दूसरा हमने पढ़ा क्या, रैंडम एरर, जिसका काज आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल दी, मुझसे इधर ध्यान रखो पूरा, मैंने बता दिया तब कि मान लीजिए आप एक ब्रिज पे खड़े हो और वहां पे वेइंग बैलेंस है, ठीक है ना, जिसपे आप वेट कर रहे हो।
आपने वेट किया 50 kg आया, ठीक है ना। फिर मैंने बता दिया अचानक वहां से ट्रक चली गई, आपको मालूम नहीं है ट्रक चली, उसकी वजह से ब्रिज हिल गया, ब्रिज हिल गया, जो वेइंग बैलेंस अंदर स्प्रिंग होती है वो स्प्रिंग उसकी ऑसिलेशन चेंज होगी, ऑसिलेशन चेंज, आपका वेट का वैल्यू भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन पहले आपने किया 50, फिर आया 51 लेट सपोज, फिर आया 51.2, ये जो फर्क आ रही है आपको ये मालूम ही नहीं, क्योंकि आपको तो ख्याल ही नहीं कि वहां से एक्चुअली गाड़ी चल रही है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से आपके पास यहाँ पे वेट का वैल्यू भी क्या होगा सर, चेंज। तो ये एरर रैंडम है, क्या है सर। अब अगर आपके एक्सपेरिमेंट में, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट में ये जो एरर्स है ना, इसकी संभावना, इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो नियरली जीरो होगी। मतलब कहने का गर्ज ये है कि वो जो संभावना वहां पे होगी, पॉसिबिलिटी होगी लगभग शून्य के बराबर, कोई भी एरर नहीं आएगा, फ्री फ्रॉम दिस एरर। आपके पास मेजरमेंट फ्री फ्रॉम एरर होगा। सच टाइप ऑफ दिस क्वांटिटी, ये जो आप कर रहे हो कैलकुलेट, दैट विल बी एज एक्यूरेसी, ठीक है ना। सो एक्यूरेसी के माने क्या है, जब भी आप मेजरमेंट करोगे नो एरर देयर, नो एरर आया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। आई बात समझ। सो इट इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट गिव्स ट्रू एज वेल एज कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, मतलब जो एक्चुअली आपको रिजल्ट चाहिए वही कंसिस्टेंटली आएगी, मींस दैट इज इट हैज नो सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। जो आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है वो ट्रू वैल्यू के साथ क्या है, इनएक्यूरेट है, मतलब कि इनएक्यूरेट मतलब नहीं INCAUCCRAT वो नहीं, मतलब कि एक्यूरेट है, इन एग्रीमेंट वहां पे है। इन एग्रीमेंट के माने की है बराबर वही वैल्यू आ रहे हैं जो आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी, ठीक है। सो ये दो चीजें आप ख्याल रखो, कहां पे, जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो फर्क है अब एक्यूरेसी और प्रिसिशन में। क्या प्रिसिशन एरर फ्री होता है, नहीं। क्या एक्यूरेसी एरर फ्री होता है, हाँ। एक्यूरेसी में कोई भी एरर नहीं आता है, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, एरर नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगी, तब आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है। अगर आपके पास फर्क आ रही है लेकिन वेरी क्लोज आ रहा है, बहुत ही क्लोज आ रहा है आपके ट्रू वैल्यू को, तो आप प्रिसाइज कर रहे हो। किसी का ज्यादा फर्क आ रहा है तो उसकी प्रिसिशन क्या बहुत ही कम आएगी वहां पे, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ख्याल रखो, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, अब आपके पास यहां पे ये डिजिट जो था ना, ये एग्जैक्ट था, क्या था सर, ये डाउटफुल है ना सर, डाउटफुल। सर क्या आपने कहा क्या 32 होगा, क्या 28 होगा, क्या आपके पास 30 होगा, यू आर डाउट, आपके पास वहां पे डाउट होगा। सो ये जो आपके पास सम ऑफ डिजिट्स है जो कि एग्जैक्ट हो गए प्लस जो डाउटफुल डिजिट्स हो गए इन एन एक्सपेरिमेंट, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे वो मेजरमेंट लेंथ का कर रहे हो, टाइम का कर रहे हो, किसी भी चीज का कर रहे हो, सच डिजिट्स दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या कहते हैं, या इनको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहते हैं, ठीक है, बात है समझ। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने होते हैं, उसके लिए रूल्स हमारे पास है। सो वो रूल्स हमें सीखने पड़ेंगे। हाँ बता दो, मैं फिर से कौन सा वाला, हाँ मैं बता दूंगा। हमने मेजरमेंट किया, दो चीज को ख्याल रखना है, एक प्रिसिशन, दूसरा प्रिसिशन के माने कि कितना क्लोज है आपका रिजल्ट टू दैट वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू था, जितना क्लोज होगा आपका एक्सपेरिमेंट, आपका मेजरमेंट, आपकी रीडिंग उतना ही प्रिसाइज होगी। इतना का माना प्रिसाइज, प्रिसाइज के माने आपका जो वैल्यू है वो क्लोज टू है जो ट्रू वैल्यू वहां पे। सो एरर की संभावना है, लेकिन जितना आप कम एरर करोगे उतना प्रिसाइज आपका रिजल्ट होगा। लेकिन दूसरा एक्यूरेसी, मतलब कि अगर कोई रिजल्ट, जब भी रिजल्ट कोई एरर नहीं आएगा, ना तो कोई सिस्टमैटिक एरर होगा ना तो कोई रैंडम एरर है। मतलब रैंडम एरर मतलब जो एरर आपको मालूम नहीं था लेकिन उससे भी फ्री है, जिसका काज भी आपको मालूम है उससे भी फ्री है, तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन यूजुअली हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिसाइज, एक्यूरेट रियरली कोई होता है, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोई ना कोई एरर आएगा। अब कुछ डिजिट्स होते हैं क्या, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब आपको मालूम है कि 2 तो आने वाला है ना सर, mm स्केल यूज करें 2 तो आएगा, पर एम्पैथन यूज आइसोलेशन डिजिट जो 3 4, ये 3 4 इसमें शक है, क्या 3 0 आएगा, 3 4 आएगा, 3 2 आएगा, 3 6 आएगा, ज्यादा या कम आ जाएगा, तो डाउटफुल डिजिट्स है। ये जो डिजिट्स है हमारे पास, चाहे वो डाउटफुल हो, एग्जैक्ट हो, इनका सम जो है, सम मतलब ऐड नहीं करना है, मतलब ये कितने हैं, ये वैल्यू कितने हैं, 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स ऐसे है, 4 है, 5 है, कितने भी है, इन डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या दूसरा नाम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी आप कहते हैं, ठीक है। अब मसला है जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो कैसे इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैलकुलेट करें जब भी आप कोई मेजरमेंट करो, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या है हम देखेंगे यहाँ पे। पहला रूल, जितने भी आपके पास नॉन जीरोस होते हैं, जितने भी, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या मतलब सर, मतलब ये ध्यान रखो, मतलब ये
अगर आपके पास वैल्यू है एल, लेंथ मेजर कर रहे हो, इट इज 2 3 4 5 8 सपोज mm। ये जो मेजरमेंट किया ना आपने, इसमें सारे जितने भी डिजिट्स है, ध्यान रखो, ये सारे जो डिजिट्स है, मान लीजिए पॉइंट भी डालो 2.3458, ये सारे जो डिजिट, ये नॉन जीरो है कि जीरो भी इसमें कोई इंक्लूड है, सारे है ना नॉन जीरो, जीरो के बगैर, ये सारे सिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें कोई डाउटफुल भी हो सकता है लेकिन कोई एग्जैक्ट भी होगा। तो ये जो आपके पास जितने भी डिजिट्स है यहाँ पे नॉन जीरो, सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने हैं सर? 1 2 3 4 5, तो 5। बात है समझ? ये जो डिजिट्स है कितने हैं, ना कि इनको सम करना है। सम का मतलब मैंने जो अभी बता दिया ना, सम ऑफ डिजिट, मतलब ये कितने हैं, क्वांटिटी में कितने हैं, ना कि इनको ऐड करना है। आपको नहीं करना है 8 + 5 + 4 + 3, नहीं, आपको पता नहीं डिजिट्स कितने हैं। जितने भी नॉन जीरो सारे क्या होते हैं सर? सिग्निफिकेंट। ये आपका पहला रूल है, जितने भी नॉन जीरोस होते हैं वो सारे क्या होते हैं सर? सिग्निफिकेंट होते हैं। ये पहला रूल हमारा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 6575 में कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास हो गए। अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे 0.543 में कितने हो गए सर? 3, क्योंकि नॉन जीरोस कितने हैं सर? यहाँ पे 3 ही नॉन जीरोस हैं, ठीक है। बात आई मेरी समझ? अब दूसरा आपके पास ये है, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट जो होगा लास्ट नॉन जीरो जो आपके पास होगा ना, जो आपके पास एक्सपेरिमेंट आएगा, मान लीजिए आपके पास अभी आपने एक्सपेरिमेंट ऐसे की, आपका मेजरमेंट आया किसी चीज का, सपोज टाइम आपने कैलकुलेट किया, क्या किया? टाइम, आपका वैल्यू आया 0.000542 सेकेंड्स। ये आपने एक्सपेरिमेंट की, आपका टाइम का वैल्यू क्या है? 0.000542 सेकेंड्स। अभी एक्सपेरिमेंट लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1? लेस देन 1, सो 0 पॉइंट समथिंग, इट मींस इट इज लेस देन 1। जितने भी आपके पास जीरोस होंगे टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है? 5 दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट नॉन जीरो। ये सारे जितने जीरोस इसके लेफ्ट में, ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको गिनने नहीं है। सर क्या कुछ जीरोस होते हैं? हाँ, वो भी मैं बता दूं कौन से जीरोस लेने हैं। जितने भी जीरोस होंगे टू द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं सर? मतलब आपको ये गिनने नहीं है। तो कितने आएंगे? 1 2 3 4, तो आप बता दो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हैं सर? 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। बात आई समझ? अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है 0.005, कितने हो गए? एक ही है ना, होगा ना 5, है ना। अच्छा, इसमें कितने हो गए? 0.00232, 2 3 और 2 होगा, 3 ही आ जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 जीरोस है ना टू द लेफ्ट है ना सर। जब भी आपके पास लेस देन 1 होगी एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड से जितने भी जीरोस वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब वो गिने नहीं जाएंगे। टोटल 1 2 3 ही गिन जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अच्छा, जितने भी जीरोस हो गए 2 नॉन जीरोस के दरमियान, 2, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। मतलब कहने का गर्ज क्या है सर? आपका कहने का गर्ज मेरा ये था, ये दूसरे का आंसर है, ये तीसरे का एग्जांपल। कहने का गर्ज मेरा ये है कि अगर मैं कोई लेट सपोज किसी चीज का करो कैलकुलेशन, प्रेशर आप कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज आपके पास है वैल्यू आया 2.34000059 पास्कल्स। पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल किसका यूनिट है? मेरा? अरे पास्कल किसका यूनिट है? अरे प्रेशर का लिखा ना। प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है? पास्कल में। डिस्टेंस को मीटर में। शाबाश, खोचा के इस तो। फोर्स को न्यूटन में। टाइम को किस में किया जाता है? मुक्सिद, शाबाश। इसमें एरिया को यस गूल क्या? एरिया को वॉल्यूम में किया जाता है। एरिया को किस में किया जाता है? रोमाइसा। हाँ, मतलब यूनिट बताओ ना। मीटर स्क्वायर आई गुप्नो z डायमेंशन ना आसान। आय हाय हाय, शोट लगे तावनस। अब देखो जितने भी नॉन जीरोस है,
वो सिग्निफिकेंट। लेकिन जितने भी जीरोस आएंगे ना बिटवीन नॉन जीरो वो सारे सिग्निफिकेंट है। देखो ये 3 जीरोस है ना 4 और 5 के दरमियान, 4 और 5 नॉन जीरो है, लेकिन जितने भी जीरोस आ जाएंगे ना इन बिटवीन नॉन जीरो, चाहे वो एक्सपेरिमेंट वो वैल्यू लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, डेसिमल हो या ना हो, लेकिन 2 नॉन जीरोस के दरमियान आ जाएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने आने वाले सर? 8 आने वाले। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि हमने बताया रूल ये कि जितने भी आपके पास डिजिट्स हो गए नॉन जीरो वाले वो सारे सिग्निफिकेंट, लेकिन जितने जीरोस हमने रूल सीखा कि लेस देन 1 होगा, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड से हो गए वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट, वो गिने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जीरोस हो गए 2 नॉन जीरोस के दरमियान, 2 नॉन जीरोस के दरमियान वो सारे गिने जाएंगे, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा रूल, तीसरा रूल हमारे पास था यहाँ पे। अब फोर्थ रूल हमारे पास है ट्रेलिंग जीरोस। कौन से जीरोस? ट्रेलिंग जीरो। अगर डेसिमल पॉइंट होगा, ट्रेलिंग जीरोस के माने क्या है सर? ट्रेलिंग जीरोस के माने क्या है वाले सर? एंड वाले जीरोस। जब भी मैं ट्रेलिंग जीरोस की बात करूं इट मींस कि एंड वाले जीरोस। ठीक है, सपोज आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट, बताओ किसी चीज का मेजरमेंट, प्रश्न बस सार लेखा सिर्फ लेंथ थी ये क्या को लेकर मनु न्यूटन फोर्स। सपोज इसके बाद मैं फोर्स का कर रहा हूं, फोर्स मेरे वैल्यू आया 0.523000 न्यूटन। ठीक है ना। सो आपके पास ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं? ट्रेलिंग मतलब एंड वाले जीरोस कितने हैं? 3 है। ये एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू निकला ना इसका, ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। अगर आपके पास वैल्यू है लेस देन 1 और ट्रेलिंग जीरो है, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सारे क्या होते हैं सर? तो कितने आएंगे सिग्निफिकेंट्स? 1 2 3, ये तो आएंगे, नॉन जीरो है, और ये 3 भी आ जाएंगे। टोटल कितने आ जाएंगे? 6। लेकिन शर्त क्या है? ये वैल्यू आपके पास क्या होना चाहिए? लेस देन 1, मतलब कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे जरूरी होगा। हाँ, तब तो बता दूंगा मैं आपके पास क्या होगा। डेसिमल पॉइंट होगा तब होगा आपके पास ये ट्रेलिंग जीरो, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तब ट्रेलिंग जीरोस इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेलिंग जीरोस हो गए वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? हाँ, अगर आपके पास, अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं एग्जैक्ट वाले, अगर मैं आपसे कह दूं एग्जैक्ट वाले, एग्जैक्ट के माने क्या है? आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट जो है ना आपके पास, आपको मालूम है ये एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यू है ना ये बराबर इतना ही है। मान लीजिए आप लेंथ कर रहे हो, आपको पता है 53 सेंटीमीटर वैल्यू है या मीटर या मिलीमीटर, ये एग्जैक्ट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? आप ऐसा कर सकते हो ना, कर सकते हो। मैंने बता दिया, अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट होगा, ट्रेलिंग जीरो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। कितने डाल सकते हैं इसमें? इनफिनाइट, है ना सर? है ना, कोई देती 0 3 डेसिमल पॉइंट के बाद, ये नहीं कि आप 53 पात लग गए हो या ये बन तेले। अगर ऐसे रखोगे ना 530 ये तीसरा बराबर नहीं, मैं तो 53 पॉइंट डाल सकते हैं। अगर बोले कुन जाए 53, अगर एग्जैक्ट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 53.0 लिख सकता हूँ, 53.00 फर्क पे क्या है? मत ना पड़ेगी। सो ये एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू है। जब भी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए सर? इनफिनाइट। क्या हो गया सर? इनफिनाइट। ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट में जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो क्या हो गए सर? इनफिनाइट हो गए। आप काउंट ही नहीं करोगे क्योंकि आप यहाँ इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरोस डाल सकते हो इसके, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू इधर ही रुकेगा, इसके बाद कोई दूसरा डिजिट नहीं है जिसमें आपके पास, तो इसमें क्या होगी एक्यूरेसी? 100%, प्रिसिशन नियरली 0 होगा, है कि नहीं? क्योंकि आपके पास ये वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों क्या करते हैं? कोइंसाइड, है ना सर? तो ये हाईली प्रिसाइज होगा और एक्यूरेसी इसमें क्या होगी सर? 100% होगी। ठीक है, आया समझ? ठीक है, तो ये आपके पास रूल्स थे किसके? जो कि आपके पास जब भी कैलकुलेट करना होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4। इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4। क्यों? ये सारे जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो है, इसमें 2 ही। क्यों? मैंने अभी बता दिया, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, ट्रेलिंग जीरोस, लेकिन कब? जब डेसिमल पॉइंट होगा। अगर नहीं होगा तब वो ट्रेलिंग जीरोस नहीं है। हाँ, अगर एग्जैक्ट हुआ, अगर उधर से बोला ये एग्जैक्ट है, तब जितने जीरोस लगा दो पॉइंट के बाद वो सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे, मींस इनफिनाइट। तो यहां लिखा है 4 7, लिखा क्या है? 4 7 0 0 0 0। ठीक है ना?
तो ये सारे नहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। अगर ऐसा होता ना डेसिमल पॉइंट, तब ये सारे क्या आते सर? सिग्निफिकेंट आते। ये है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 ही आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें 4.00 से 3, क्यों? डेसिमल पॉइंट है। शाबाश। इसमें 1 2 3, शाबाश, बता दो। हाँ बता दो। इसमें एक्चुअली ये गलती है, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? क्यों? मैंने बता दिया, फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट लेफ्ट साइड से जितने भी जीरो वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। ये हमने पढ़ा। ये आपके पास कहाँ गया? कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला? नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो गई। नहीं नहीं, ठीक है, हमने गलती की। ये सही है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू क्या है? इट इज लेस देन 1। लेस देन 1 अगर आपके पास होगा, जितने भी जीरोस आपके पास होंगे सारे क्या हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें 1 2 3 या ट्रेलिंग जीरो तो अकाउंट हो गए, तो इसमें 3 ही हो गए, ठीक है। इससे पहले पढ़ा था ना ये वैल्यू, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे लिखा था मैंने सर। पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो सारे क्या होता है? सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम। जितने भी आपके पास जीरोस हो गए टू द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है? लेस देन 1 एक्सपेरिमेंट, वो वैल्यू आपके पास, तब वो सारे आपके पास क्या हो गए? काउंट नहीं हो गए। तभी मैंने यहाँ पे क्रॉस दिया है। ये वैल्यू भी ऐसा ही है ना, देखो, ये वैल्यू भी ऐसा ही है, देखो 0.00500। पहले देखो, ये सारे जीरो तो नहीं आएंगे, मत ना आएंगे, शाबाश। अब ये जीरो आ जाएंगे, हाँ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है। ट्रेलिंग जीरो सारे क्या होते हैं सर? सिग्निफिकेंट। टोटल आएंगे, एक तो ये नॉन जीरो और ये 2 जीरो आ जाएंगे। टोटल कितने आ जाएंगे सर? 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आप यहाँ पे कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है, एक रूल ऐसा है कि जो पावर्स होते हैं, पावर्स में अगर होगा पावर्स ऑफ 10, जितने भी होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं सर? नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। कहने का गर्ज आपका क्या है सर? ये है, देखिए, ध्यान रखो। अगर आपके पास लेंथ का वैल्यू है 0.00025 कुछ वैल्यू मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अफान बोलो, कितने हैं? कितने हैं? आप बता दो कितने हैं मुक्सिद? इस वाले में 0.00025 कितने हो गए? मैं इससे पूछ रहा हूं, कितने हो गए? 3 5 2। ये सही कह रही है? ये सही कह रही है? मैं विश कितने हो गए? 5। कैसे 5? कैसे 5? कितने? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। कैसे 2? शाबाश, हाँ सही है, बताओ। 2 सही है, बता कैसे 2? हाँ, मैंने तो सही। 2 नॉन जीरो के दरमियान। अभी मैंने समझा दिया ना, उतना है एग्जांपल। अगर आपके पास वैल्यू जो है ना लेस देन 1, क्या है? डेसिमल पॉइंट होगा। फर्स्ट नॉन जीरो के जितने भी लेफ्ट होंगे सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां पे मैंने समझा दिया, अगर आपको याद होगा ये वाले। अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट है लेस देन 1 वैल्यू है, जो जितने भी जीरोस फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड से वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ट्रेलिंग वाले सिर्फ होते हैं। ट्रेलिंग मतलब एंड से, तो ये सारे तो नहीं होंगे, मत ना हो गए। तो इसमें 3 आएंगे, कितने? सॉरी 2 आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखो, यह था ना इसके लिखी थी एलोक वैल्यू। ये पॉइंट का नंबर 8 2 3 4 5 ये उतना या 4 ही खा लो। 1 2 3 4 क्या बनेगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। क्यों? पावर को क्या किया आपने? यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट तरफ लोगे, ठीक है। स्टिल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है सर? 2 ही है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 25, तो क्या आएगा? 10⁻⁻⁵। कैसे? 1 2 3 4 5 स्टेप। स्टिल आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 25 है, ठीक है। सॉरी 2 है आपके पास। सो अगर आप पावर्स यहाँ पे देखोगे, ये सिग्निफिकेंट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है ना। और चेंज ऑफ यूनिट से भी आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होते हैं। सर मुझे मान लीजिए लेंथ का वैल्यू 1 मीटर, कितना है सर? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? डाला क्या? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? एक ही है ना, तो थी वहां आख का टोटल 1 यो ना। अच्छा, अगर भी लेखन सेंटीमीटर, तो क्या लिखूं? 100 सेंटीमीटर, या लिखोगे ना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स?
माशाल्लाह। क्या ऐसे 3 आएंगे? ये तो ट्रेलिंग जीरोस तब हो गए जब आपके पास डेसिमल पॉइंट होगा ना। यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं है, मतलब है ट्रेलिंग जीरोस नहीं आएंगे, तो ये नहीं आएंगे। स्टिल आपके पास एक ही आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1000 mm लिख सकते हैं ना, कितने हो गए? स्टिल एक ही होगा। तो चेंज ऑफ यूनिट से फर्क पड़ी नहीं। अगर आप चेंज ऑफ यूनिट्स करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ती है। चेंज ऑफ यूनिट से नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। या तगियस करूं, इस पे एंट्रेंस में नीट जेई हो एक सवाल जरूरी आता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कल राउंडिंग ऑफ होगा छोटा सा, और कुछ सवाल और करेंगे हम, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ छोटा सा है, आप कल देखेंगे इसमें, ठीक है। इसको बंद करो, इसको बंद करो।